अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने अगर कराची में ट्रैवल किया हो ना, तो टावर के पास से जब भी आप गुजरेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आएगी। इस पे लिखा होता है PNSC ना। ये जो बिल्डिंग है ये बुनियादी तौर पे है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की। ठीक है। अब ये जो शिपिंग कॉरपोरेशन है, ये जो आपको याद होगा, पुराने बहरी जहाज़ जो थे प्राइवेट होते थे, फिर भुट्टो साहब ने तोड़ के नेशनलाइज कर लिया। बहुत लंबी लंबी पुरानी चौड़ी कहानी है। लेकिन कहानी क्या, ये जैसे पाकिस्तान के पास एक PIO होती थी, जो कि नेशनल एयर फ्लैग कैरियर होता था। ठीक है, जिसके अंदर जहाज़ आते थे जिसमें आप एयर ट्रैवल करते थे। इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज़ है। इसी तरह पाकिस्तान की एक शिपिंग कॉरपोरेशन है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो जहाज़ आते हैं जाके LNGs लाना, ये सारी जो एक शिपिंग के मामलात हैं ना, ये पाकिस्तान की एक स्टेट ओन इंटरप्राइज SOE कहलाते हैं ये। ठीक है ना। ये हैंडल करता था। अब पॉइंट इसकी, क्योंकि ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है तो इसके स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल है। ठीक है। अब कहानी क्या है ये समझने की, कि स्टॉक अवेलेबल है लेकिन मेजोरिटी गालिबन 80% से ज़्यादा की जो इसकी होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है। यानी कि जो 80% से ज़्यादा स्टॉक्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। और अगर आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, तो अगर आप इसका ग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे थोड़ा सा ना, कि अगर आप देखेंगे तो लॉस मेकिंग था ये। ठीक है। जो मैनेजमेंट है उसने इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, और अभी गालिबन प्रॉफिटेबल चल रहा है। और बहुत ही कम आपको SOEs या स्टेट ओन इंटरप्राइजेज या ऐसे बड़े बिजनेसेस नज़र आएंगे जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के होने के बावजूद मुनाफा कमा रहे हो। PIA की हालत आपके सामने है। ठीक है, रेलवे की आपके सामने है। तो बहुत कम ही ऐसे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक पिछले दिनों एक फ़ैसला लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है। और वो फैसला समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ाऊँ, इस नोटिफिकेशन के अंदर ना आप देखें जो चीज़ें, एक तो ये कि जो सबसे ख़तरनाक चीज़ और सरप्राइजिंग चीज़ आई है मेरे लिए, वो ये कि पाकिस्तान जो मैनेजमेंट इसे करंटली चला रही उसको चेंज करके, अब होता क्या है कि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज करते हैं या मैनेजमेंट चेंज करते हैं ना, तो टेक्निकली आप उस इदारे का ब्रेन चेंज कर देते हैं। सही है। आप पावर ट्रांसफ़र करते हैं जब भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट चेंज करते हो ना। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक वो आया है नोटिफिकेशन, जिसके अंदर हुआ क्या है कि मैनेजमेंट चेंज करके पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इसकी चेंज करके NLC को दे दी है। ठीक है। और NLC को अप टू 33% मतलब 30%, गालिबन 30% तक शेयर होल्डिंग की भी इजाज़त दे दी है। ठीक है। अभी इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्फॉर्म किया है। और जब से मैं ये नोटिफिकेशन देखा है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि वाई, मतलब ऐसा क्या रीज़न बना जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। स्टेट ओन एंटरप्राइज है जो कि प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं और एक नेगेटिव से पॉजिटिव में आए। और ऐसी मैनेजमेंट को चेंज करके एक दूसरी मैनेजमेंट लाना, वो भी ऐसे हालात में, आई एम मुझे ये रीज़न समझ में नहीं आया है। ठीक है। अगर किसी और को समझ में आया तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कीजिएगा। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग है। ये ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, अगर किया है तो क्या रीज़न है। और अगर आपको कुछ चीज़ मिलती है ऐसी तो प्लीज़ मेरे साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। उस तरह मेरा व्हाट्सएप का चैनल होगा, उसके साथ में आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उससे ये होता है मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं ना। तो दैट्स ऑल। दिस इज मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।